हेलो गाइस, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं टीच स्टडी स्पीड। इस वीडियो में हम लोग इतिहास की जो क्लास 10th की बुक है उसका हम लोग औद्योगिक क्रांति का युग का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को देखने वाले हैं। और ये वीडियो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसमें वेरी MCQ को डाला गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको एक सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है वस्त्र उद्योग, बी है लोह उद्योग, सी है खान उद्योग या डी है परिवहन उद्योग। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई वह वस्त्र उद्योग के साथ शुरुआत हुई। इसका जो राइट आंसर है वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला? तो आपको बताना है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जो बढ़ावा मिला उसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है उद्योगों को राजकीय संरक्षण देना, उद्योगों को राष्ट्रीय संरक्षण देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्नलिखित में औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था वो आपको बताना है। तो वो था धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन। नेक्स्ट, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो वो हुई थी आपका बंगाल। राइट आंसर है ये बंगाल। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? यानी कि 20वीं शताब्दी में जो कपड़े आयातित होते थे, विदेशों से जो कपड़े भारत आते थे, उस पर मैनचेस्टर में जो लेबल जो लगी होती थी वो किस चित्र की होती थी, यानी उस पर कौन सा चित्र छपा होता था? तो इसका जो राइट आंसर है भारतीय देवी देवताओं का, भारतीय देवी देवताओं का। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन के साथ वितरण की प्रणाली में भी परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है ये सी। क्वेश्चन है, वाटर फ्रेम यानी स्पेनिंग फ्रेम किसने बनाया? वाटर फ्रेम या स्पेनिंग फ्रेम किसने बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड आर्कराइट ने, रिचर्ड आर्कराइट ने स्पेनिंग फ्रेम बनाया। नेक्स्ट, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? तो पहला वाष्प इंजन किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है थॉमस न्यूकॉम्ब ने, थॉमस न्यूकॉम्ब के द्वारा पहला वाष्प इंजन बनाया गया था। नेक्स्ट, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हरग्रिव्स के द्वारा, जेम्स हरग्रिव्स के द्वारा स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जॉन के के द्वारा, जॉन के द्वारा। नेक्स्ट, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्राहम डर्बी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम डर्बी के द्वारा लोहे गलाने की प्रक्रिया की खोज की गई थी। नेक्स्ट, भारत में पहली कपड़ा मिल जो मुंबई में 1854 में खोला गया था, ये किसके द्वारा खोला गया था? तो ये खोला गया था, क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल जो कपड़ा मिल मुंबई में 1854 में खोली गई थी वो किसके द्वारा खोली गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक कौशजी नानाजी दाभर के द्वारा, कौशजी नानाजी दाभर के द्वारा जो मुंबई में 1854 में पहली कपड़ा मिल खोली गई थी। नेक्स्ट, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? कपास ओसने की मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी ये आपको बताना है। तो कपास ओटने की मशीन इली ह्विटनी के द्वारा बनाई गई थी, इली ह्विटनी के द्वारा कपास ओटने की मशीन बनाई गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था वो आपको बताना है। तो वो था धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन जो है इसका कोई भी औद्योगिक क्रांति से कोई भी इसका रिलेशन नहीं था, जबकि राष्ट्रीय संरक्षण
कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार, ये सब औद्योगिक क्रांति के कारणों में आते थे। नेक्स्ट, जल शक्ति से चलने वाली पावर लूम का निर्माण किसने किया? तो जल शक्ति से चलने वाली पावर लूम का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एडम्ड कर्टराइट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी, एडम्ड कर्टराइट के द्वारा जल शक्ति से चलने वाली पावर लूम का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? तो भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना जो खुला वो कहाँ खुला? तो इसका जो राइट आंसर है ये साक्ची जमशेदपुर। ये साक्ची जो है भारत का पहला लोहा इस्पात की कारखाना यहाँ खोला गया था और ये आपका पड़ता है जमशेदपुर। नेक्स्ट, 1928 में गाइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो 1928 में गाइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था ये आपको बताना है। तो ये था विद्या देवी सरस्वती की। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।